आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके लव वंस अच्छे होंगे, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम प्रस्तुत हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। आज हम बेसिकली देखेंगे जो ये आज 888 का पोर्टल बन रहा है, ये 888 का पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 8 मंथ है और 8 आज का डेट है और 2024 इनको इसका जो टोटल होता है वो भी 8 है। तो इस तरीके से ये पूरा 8 का पोर्टल है। ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय हो, मंगल हो, जय माँ सरस्वती, जय हो। थैंक यू वेरी मच। पहले मैं चेक करना चाहूँगी जो भी पाइल 1 में लोग हैं वो क्या उनकी पर्सनैलिटी क्या है, किस तरीके की पर्सनैलिटी है, वो क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 1। ओके, ओके। पाइल नंबर 1 में मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं। ओके, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे मैसेजेस आपके साथ नहीं जाएंगे। जो भी मैसेज आपके लिए है, आपको लगता है कि यस ये मैसेज मेरे लिए हैं, ये चीज़ें मेरे साथ जा रही हैं, तो उनको रखिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है। पाइल नंबर 1 में मुझे यहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं पाइल नंबर 1 में, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि अपनों ने उनको बहुत धोखा दिया, या उनके आसपास के जो भी लोग हैं ना वो उनको बहुत ज़्यादा पिंच करते हैं, उनकी बातें उनको बहुत ज़्यादा पिंच करती हैं, हर्ट करती हैं। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ना उनका बैलेंस नहीं है। यहाँ पे डिसबैलेंस लोग भी दिख रहे हैं, जैसे कि जो उनको हर्ट करते हैं उनके ही साथ उनका काम बनता है या उनके साथ उनका उठना बैठना है। ये इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। दूसरों के लिए बहुत सारा काम करने वाले है ना, दूसरों के लिए अपना 100% देने वाले, और उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता है, बट फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहने वाले लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं पाइल नंबर 1 में। एंड पाइल नंबर 1 में मुझे कुछ लोग हीलर भी दिख रहे हैं, और जैसे कि वो अपनी खामोशी से, अपने बोलने के तरीके से और अपनी क्या बोलेंगे उसको, अपना जो 100% सपोर्ट होता है ना वो देकर लोगों को ना यहाँ पे इस तरीके की हीलिंग एनर्जी में रहते होंगे। हालांकि उनका खुद दिल टूटा हुआ, दिल में दुखी है, दिल से दुखी है, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द भरा हुआ है, बट दूसरों के लिए वो हमेशा एक बहुत मजबूत सपोर्ट के तरह से खड़े रहते हैं। बहुत सारे काम आपके रुके हुए हैं जो बन नहीं रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल आप लाइफ को ना एक बहुत ही पॉजिटिव वे से और बहुत शांति की आशा में, है ना, जैसे कि कभी तो ये जो उथल पुथल है लाइफ में ये शांत होगी, इस उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यस, पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। पाइल नंबर 1 के लिए क्या कार्ड्स हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 1। क्या चीज़ें आ रही हैं आपके लिए पाइल नंबर 1, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 8 का पोर्टल आपके लिए लेके आ रहा है, और उस चीज़ से आपको ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 1। 8 का पोर्टल क्या लेके आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। क्या क्या चीज़ें हैं पाइल नंबर 1 के लिए जो 8 का पोर्टल खोल रहा है। ओके, ओके,
Six of Cups, Ten of Pentacles, Seven of Pentacles. Okay. Nine of Cups. Okay. ओके, पाइल नंबर 1 में मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि ना इमोशनली फुलफिलमेंट, इमोशनल सपोर्ट आपके लिए ये 8 का पोर्टल खोल रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आपके माइंड में बहुत टाइम से छुपी हुई हैं। किसी के लिए इमोशंस, किसी की याद, शायद उनके आसपास या उनसे मिलना जुलना आपका हो सकता है, या उनसे नज़दीकियाँ आपकी बढ़ सकती हैं। ठीक है, फैमिली का सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, फुलफिलमेंट, मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिख रही है। बिजनेस में अगर कुछ ऐसा बहुत अच्छा आप ग्रो नहीं कर पाए हो अभी तक, तो यस, वो ग्रोथ भी आपको दिखने वाली है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है जैसे कहीं पे कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था आपने, वो पैसे का आउटकम अभी तक नहीं आया, वो रिजल्ट वो जितना आना चाहिए था वो अभी तक आपको नहीं दिखा है, तो अब वो चीज़ें दिखना स्टार्ट होंगी, उसका आउटकम आना स्टार्ट होगा आपके लिए। विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। शायद आपके अंदर जितनी भी इमोशनल, यहाँ पे मुझे इमोशनल चीज़ें ज़्यादा दिख रही, इमोशनली जितना आप टूटे हुए हो ना, उस तरीके से इमोशनली उभरने वाले हो आप, मजबूती के साथ उस दुख से, या वो जो भी पेन है उस पेन से बाहर निकलने वाले हो। जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं, पूरी होने वाली हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लर्निंग्स हैं जो आपको सीखनी है। यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें आपके माइंड में आने वाली हैं जिनको आपको अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, काम यहाँ पर बढ़ने वाला है, बिज़ी होने वाले हो आप यहाँ पे। अगर किसी ने ऐसी कुछ वजहों से अपने स्टडी को छोड़ दिया था, तो वो अपनी स्टडी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर रिलेशनशिप में कुछ कारणों से आप उस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पाए थे, और अब आप उस रिलेशनशिप के बारे में अभी तक भी स्टिल आप वहाँ पे हो, उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो ये सही टाइम है। इसमें आप कुछ एक्शन ले सकते हो उस रिलेशनशिप को हील करने के लिए। अच्छा फ्यूचर है, आगे बढ़िए। यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ों की सच्चाइयाँ दिखते हुए नज़र आ रही हैं। कुछ गलतफहमियाँ हो गई थी, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, उन सब चीज़ों में क्लियरिटी आते हुए दिख रही है। कहीं पे कंफ्यूजन था कि ये चीज़ करनी है नहीं करनी है, और कुछ डाउट्स थे, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर होते हुए दिख रहा है। कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आप कट टू कट बात करने वाली पोजीशन में आने वाले हो, और वो पावर आपको आने वाली है। जैसे पहले कुछ लोग यहाँ पे अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाते थे, या अगर उनके मन में कुछ ऐसा होता था कि वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं और किसी कारणवश उस बात को रख नहीं पाते थे, तो अब वो एनर्जी आ पाएगी आपको, वो वैसी ताकत आप फील कर पाओगी कि आप बोल पाओ किसी के सामने कि भाई आप गलत बोल रहे हो, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। ठीक है, टाइम चेंजिंग है यहाँ पे। जो भी परिस्थितियाँ थी वो परिस्थितियाँ चेंज होने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल भी है, जो काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यस, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे कि ना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल करना चाहते थे, या आप दबाना चाहते थे उन चीज़ों को, या उनके ऊपर जीत हासिल करना चाहते थे उनके ऊपर। आपको वो आपके फियर भी हो सकते हैं, है ना, कुछ आपके अपोनेंट भी हो सकते हैं जिनको आप चाह रहे थे कि उनका मुंह बंद हो अपने आपके एक्शन से, है ना, आपके काम को देखकर वो अपना मुंह बंद रखें, तो शायद वो चीज़ें अब पॉसिबल होते हुए दिख रही हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच।
क्या है पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड्स? थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 में मुझे ऐसे दिख रहा है ना जैसे कि मनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और इमोशनली भी थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में ना क्लियरिटी है आपको, बहुत परिपक्व लोग हो आप, बट कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं या आपके सामने आ जाती हैं जो कि ना आप जिनको फेस करने से डरते हो, या कभी किसी का लिहाज करके आप उस चुप हो जाते हो, कभी शांति बनाए के रखने के लिए चुप हो जाते हो, अपने अंदर की जो ट्रू फीलिंग्स है ना उसको नहीं निकाल पाते हो। पाइल नंबर 1, ओके लेट्स सी पाइल नंबर 1, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने बारे में सोच के चीज़ों को फेस करने की एनर्जी में आइए, ठीक है। टेम्पेस, कप्स, पेन, 7 ऑफ पेंटिकल, ओके 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। इंतज़ार, जैसे लंबा इंतज़ार आपका ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे कंप्लीशन है चीज़ों का, ओके। यहाँ पे कंप्लीशन है कुछ चीज़ों का, और प्लस यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि ना आप इंजॉय कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे एम्पावरमेंट होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आप ना अपनी पावर को पहचानते हुए ऑथराइज बन रहे हो और चीज़ों को हैंडल कर रहे हो पूरी तरीके से। अगर तो कोई यहाँ पे अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते थे, कोई एक्सपेक्ट करने की, कोई मदरवुड को अगर मैनिफेस्ट कर रहा है तो यस उसके लिए भी वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मदरवुड भी है यहाँ पे, तो यस ये एक अच्छी न्यूज़ है। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये चीज़ें भी होते हुए दिख रही है कुछ लोगों के घर में। अगर कुछ लोग प्रेग्नेंट है तो यस यहाँ पे उनके घर में खुशियाँ बहुत अच्छी तरीके से आते हुए दिख रही हैं। टेंशन ले रहे हो कि पता नहीं कैसी रहेगी, लास्ट मोमेंट में डिलीवरी कैसी रहेगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका इमोशनली, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि इमोशनली आप ना थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो, किसी चीज़ में आपको लग रहा है कि ये मेरे 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 पास नहीं है, तो या मुझसे ये गलती होगी, मेरी गलतियों के कारण ये सारी चीज़ें मेरे हाथ से निकल गई, या ये रिलेशनशिप मेरे हाथ से निकल गया, तो वहाँ पे शायद किस वजह से वो सारी चीज़ें हुई उसके ऊपर थोड़ा सा मंथन हो सकता है। उसके जो भी आपकी ओर से जो भी गलतियाँ हुई हैं है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा मंथन यहाँ पे हो सकता है। सरेंडर कीजिएगा उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन के ऊपर, चीज़ें आपके लिए सही होंगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे अगर तो कोई न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यस न्यू पार्टनर भी है रे। अगर किसी को है कि उनके पार्टनर उनसे दोबारा से उनका रिलेशनशिप काम करे तो यस वो भी होने वाला है। कोई अपने पार्टनर का वेट कर रहा है तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी यहाँ पे होते हुए दिख रही हैं। तो यस यहाँ पे मुझे ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। जो बस एक चीज़ मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए जो चीज़ मैं फील कर रही हूँ कि पाइल नंबर 1 वाले ना बहुत इमोशनल हैं, अपनी दिल की बात नहीं बता पाते हैं, अपने जो फीलिंग है ना उसको शेयर नहीं कर पाते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, अपने ट्रू सेल्फ को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, अपनी बात को अच्छी तरीके से बाहर नहीं रख सकते। तो ये थोड़ा सा मुझे पाइल नंबर 1 के लिए सारी चीज़ें दिख रही हैं। सो थैंक यू वेरी मच। क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं?
थैंक यू वेरी मच। क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू वेरी मच। क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। सक्सेस आ रही है भाई आपके लिए, तो मैंने बोला सक्सेस है आपके लिए। हेल्पफुल पीपल, आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद रहने वाले हैं जो आपको मदद करेंगे डेफिनेटली। यस है। कहीं पे अगर आप सोच रहे हैं हाँ या ना ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यस आपके लिए अब बोला जा रहा है कि हाँ है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं। रिमेन पॉजिटिव, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव। शायद कुछ लोग इतना अभी लो फील कर रहे हैं ना कि उनको उनको ना लाइफ से, ईश्वर से कोई उम्मीद ना रह गई हो, तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए। सारे दिन एक जैसे नहीं रहते। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी चीज़ आप कहना चाहते हैं क्लियर बोलिए, ठीक है। अपने कम्युनिकेशन में कोई ऐसा लूप होल मत छोड़िए जहाँ पे अगर मगर हो सकता है, ऐसा ऐसा वाला जो चीज़ है ना, घुमा फिरा के मत। जितना क्लियरली कम्युनिकेट करोगे लोगों के ऊपर आपका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा पड़ेगा। हालांकि उस समय हो सकता है कि किसी को बुरा लगे, बट बाद में जब वो रियलाइज़ करेंगे, है ना, शुगर कैंडी बनने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जो आपको सही लगती हैं, जो आपका दिल बोलता है, आपको लगता है कि यस ये मुझे करना चाहिए, इस तरीके से बात करनी चाहिए, उसी तरीके से आप उस चीज़ को डील करें। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। तो ओवरऑल 8 का पोर्टल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लें जो आपकी निराशाएं लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे हीलिंग भी मुझे दिख रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट दिख रही है, अपने बारे में सोचने वाली एनर्जी आ रही है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन यहाँ पे आ रहा है। तो ओवरऑल पाइल नंबर 1 में काफ़ी लोगों के लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे इंट्यूशन पावर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपके सब्र का फल यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। आप अपने लव वंस के साथ एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ आप कैचअप करते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिख रही है। सो पाइल नंबर 1, आई होप आपको समझ में आया होगा रीडिंग, और इनसे कुछ चीज़ें लेके अब अपनी लाइफ में उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को क्लोज करते हैं। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से कमेंट डालिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय। हेलो नमस्कार। पाइल नंबर 2 आपका स्वागत है हील टुगेदर चैनल पे। ओके, जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ पाइल नंबर 2 में आता है, सो पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए हम देखते हैं ई डेट का पोर्टल क्या लेके आ रहा है। पहले मैं चेक करना चाहूँगी पाइल नंबर 2 में किस तरीके के लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या पर्सनैलिटी है ओवरऑल पाइल नंबर 2 में। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 2। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 हीलर। ओके, पाइल नंबर 2 स्ट्रेंज। पाइल नंबर 2 में ट्रेडर, आर्ट गार्डियन, ऑरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। पाइल नंबर 2 में ओके, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबेंडेंस। यहाँ पे मुझे पाइल नंबर 2 में जो लोग दिख रहे हैं, पाइल नंबर 2, जैसे कि कुछ लोगों ने ना यहाँ पे दुनियादारी की बहुत ऐसी कड़वी चीज़ें सीखी हुई है जिससे उनका ना दिल टूट गया। बहुत सारे ऐसे लोग देखें, झूठे रिश्ते देखें, झूठे नाते देखें,
बनावटी हंसी वाले लोग देखे जो अपने आप को ऐसा बोलते होंगे कि हम आपके अपने हैं, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो नहीं आते आपके पास। आपको उनकी ज़रूरत है तो वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 2, मुझे कुछ टूटे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। शायद जो आप जैसे आप पहले थे ना वो अब नहीं हो। आपको बहुत चेंज लगा अपने लाइफ में, ठीक है, बिगनिंग से अब तक जहाँ पे अभी आप हो तो आपको बहुत चेंज फील हुआ है। पाइल नंबर 2 यहाँ पे मुझे कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि अपने घर से दूर हैं, अपने घर से दूर हैं और अपने घर को मिस करते हैं, अपने लव वंस को मिस करते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में भी कुछ लोग यहाँ पे चलते हुए दिख रहे हैं, और उस बात को चूज़ करने के बाद शायद कुछ लोग मिड वे पे हैं, कुछ लोगों ने बिगनिंग की है यहाँ पे। तो अभी प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे उस मंजिल तक पहुँचने की। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है विजन्स आते होंगे, और शायद वो विजन्स बहुत प्लेजेंट नहीं होते हैं। ओके, कुछ अनहोनियों का पता या आभास शायद हो जाता है कुछ लोगों को पाइल नंबर 2 में। पूरी तरीके से समर्पित लोग भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो दूसरों के लिए समर्पित हैं, दूसरों के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। अपना जो भी ज्ञान है ना फ्री में बांटने वाला है ना, जिसके लिए कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया है, जिसके लिए कुछ परोपकार की भावना से चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे शायद कुछ लोग समर्पित हैं। लोगों को हीलिंग देने का काम करते हैं, लोगों को अ, किसी भी फॉर्म में हीलर हो सकते हैं। वो मेडिकल लाइन में हो सकते हैं, वो टैरो रीडर हो सकते हैं, वो अ, रेकी हीलर हो सकते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हीलिंग देते हैं वो लोगों को, या फिर कुछ ऐसे ऊपर की हवा, कोई भी ऐसे ऊपर की जो चीज़ है उसको नज़र उतारना, कोई भी किसी भी फॉर्म में हील करना दूसरे इंसान को। यहाँ पे मुझे वो एनर्जी ज़्यादा कैच हो पा रही है, और यहाँ पे मुझे ये उनका ना प्रोफेशन नहीं है, वो बाय चॉइस इसको करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा लोगों के लिए मुझे बाय चॉइस चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि लोगों को हील करना, या फिर कोई योग में भी हो सकता है यहाँ पे। तो इस तरह की एनर्जी में यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा जो ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक पाइल नंबर 2 ऐसे मुझे लोग दिख रहे हैं जो ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक हैं, जीवन को ज़्यादा पहचानना, जीवन क्या है इसके ऊपर ज़्यादा अभी रिसर्च करने वाली एनर्जी जो मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2 की। लेट्स सी E8 का पोर्टल क्या लेके आ रहा है। E8 का पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। Okay. सफलिंग थोड़ा ठीक से नहीं हुई है, सो E8 का पोर्टल क्या लेके आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2 के लिए क्या लेके आ रहा है E8 का पोर्टल। ओके, 4 of swords, 8 of swords, Queen of Pentacles, okay, King of Pentacles, okay, the High Priestess, 3 of Wands, 2 of Pentacles, the Star, okay। यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है ना, आत्ममंथन, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ना अपने डिसीजन के ऊपर सोच विचार करने वाली एनर्जी है ना, थोड़ा सा शायद कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत सारी दुनिया के उतार चढ़ाव से कुछ अपने
प्रॉब्लम से ना थक गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हैं। मेंटल लेवल पे भी थोड़ा सा इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है उनका कि उनको ऐसे लगता है कि थोड़ा दिमाग को भी रेस्ट देना चाहिए या रेस्ट ना मिला हो। मन में बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं जिनका आंसर उनको अभी तक नहीं मिला है। तो यस, वो आंसर्स अब आपको मिलने वाले हैं। उसको उन आंसर्स को जानने के लिए ना आप थोड़ा सा अपने ऐसी ऐसी जगह पे या ऐसी एनर्जी में टैप इन करने वाले हो जहाँ पे ना आपको कोई डिस्टर्ब ना करो। या हो सकता है आप थोड़े दिनों के लिए ऐसी जगह पे जाना चाहोगे जहाँ पे कोई आपको जानने ना या कोई क्वेश्चन ना पूछे आपसे, या काम के बारे में कोई डिस्कस ना करे, या आप क्यों दुखी हो इसके बारे में डिस्कस ना करें। कुछ लोग ऐसी एनर्जी में टैप इन करने वाले, ये आपका घर भी हो सकता है, घर का एक कोना हो सकता है, ठीक है। या आप सब लोगों से बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपने आप को रूम के अंदर बंद करके बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं। या अकेले में आत्ममंथन चलने वाला एनर्जी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना अगर कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं आपसे जिसके लिए आपको ब्लेम किया गया है, तो आप उसके ऊपर भी मंथन करने वाले हो कि क्या ये जो ब्लेम मेरे ऊपर डाले गए हैं, मुझे ब्लेम किया गया है, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। क्या सही में मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? हाँ, क्या इसमें मेरी गलती है? ये भी आप जानने वाले हो। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि ना थोड़ा सा आगे बढ़ना है आपको। अगर ऐसी ऐसी एनर्जी आपको ट्रिगर करती है तो फिर उस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान भटकाना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोवोकिंग वाली एनर्जी है जिसमें कि आप ना थोड़ा सा प्रोवोक हो सकते हो। सो क्योंकि लोग और आपके जो थॉट है ना वो चाहते हैं कि आप प्रोवोक हो। सो इस पे ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस एनर्जी में कुछ लोग टैप इन होते हैं तो आगे बढ़िए। कुछ लोगों के लिए जैसे कि उनको ना अब बस अब बस मुझे पिंजरा तोड़ के बाहर निकलना है, बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया ये चीज़ें, अब मुझे नहीं सुनना, नहीं करना है, और ना ही मुझे उस टॉक्सिक चीज़ में और पड़े रहना है जो मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। सो ये भी कुछ लोगों के लिए थॉट्स यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहे हैं। मिरर वर्क कर सकते हो आप, जिसमें आप अपने बारे में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बोल सकते हो और उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ये भी आपके अंदर के पेन को बहुत अच्छे से रिलीज़ करेगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि मनी, फेम और समृद्धि है ना एक साथ आ रही है। बट उसके साथ मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे कि आप ना अकेले पड़ रहे हो, ठीक है। जब बहुत सारा पैसा आ जाता है, बहुत सारा फेम आ जाता है, तो इंसान अकेला हो जाता है। उसके पास ट्रू फ्रेंड्स या जिसको वो अपना सच्चा दोस्त कह सके या अपना बोल सके, वो थोड़ा सा ना कुछ लोगों की रियलिटी सामने आ जाती है, तो वो भी थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग होता है। तो उस एनर्जी में भी यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपके लिए। सो उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है। उस एनर्जी से थोड़ा बच के रहेगा। ये होता है अगर हमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाए एक साथ, तो उन चीज़ों को फिर हैंडल करना भी थोड़ा टफ पड़ जाता है ना, मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। तो ये चीज़ें हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे भी लगता है जैसे कि ना अगर तो आप कुछ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हो और आपका रिलेशन है हस्बैंड और वाइफ का और कुछ अनबन चल रही है, तो इन चीज़ों को शॉर्ट आउट करने का मौका मिल सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को एक लाइफ चेंजिंग इवेंट में चेंज कीजिएगा, इसका फ़ायदा उठाइएगा। वहाँ पे आप अपने इकोस को लेके और अपनी बात पे अड़े रहने वाली एनर्जी को लेके उस बात को ख़राब मत कीजिएगा। ये यहाँ पे एक मौका मिल रहा है। या ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आप चीज़ों को शॉर्ट आउट कर सकें। बट अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो फिर शायद चीज़ें फिर थोड़ा सा आपके हाथ से निकल सकती है। तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अपने आप के बारे में जानना, अपने क्या जो आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं क्या वो सर्व करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारा
ध्यान आपको देना है। हमेशा नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं ना, वो बार बार माइंड को प्रोवोक करते हैं कि हम उनके ही बारे में सोचें, और बार बार वो पॉप इन होते हैं माइंड में। और जितनी आपने देखा होगा कि उतना हम अच्छे थॉट्स होते हैं, हमारे बारे में कोई अच्छा बोलता है, वो थोड़ी देर हमारे माइंड में आके पता नहीं फिर कहाँ गायब हो जाते हैं, पर नेगेटिव थॉट्स बार बार वो आते रहते हैं और हमको सताते रहते हैं। तो ये इस वाली एनर्जी से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपने आप के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। अपने लाइफ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखिए आप यहाँ पे। कई बार ये सारी चीज़ें ना हमारी लाइफ चेंजिंग एनर्जी भी हमको देखी जाती हैं, जहाँ पे हमको अपने पराये का पता चलता है, कौन हमारे बारे में अच्छा सोचता है, कौन हमारे बारे में बुरा सोचता है, किसकी हमारे बारे में क्या थिंकिंग है, कौन रियल में हमारा अपना है। ये सारी चीज़ों के बारे में भी ये सारी चीज़ें बता के जाती हैं। सो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कौन उस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है, जहाँ जब आपको सबसे ज़्यादा उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है, अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो। यहाँ पे मुझे इंट्यूशन लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों का, ठीक है। जो भी आपने ऑप्शंस आने वाले हैं आपके लिए, अगर ट्रैवल से रिलेटेड आप चीज़ें कर रहे हो, अपनी हॉबी को एंजॉय करना चाहते हो, उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए कुछ पल निकाल के आप उस पर काम करना चाहते हो, तो ये वो भी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रहा है कि ये आपको वो पोर्टल आपके लिए खोलने वाला है। यहाँ पे काम भी पड़ता हुआ दिख रहा है मुझे, जैसे कि चीज़ों के लिए मैनेज करना थोड़ा सा, या टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा आपका हिल सकता है ना। आपको यहाँ भी जाना है, इससे भी बात करनी, इसको भी खुश रखना है, या ये काम भी करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये काम भी करना है, तो ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और वर्क लोड से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करना है ना, या थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का जगलिंग वाली एनर्जी भी मैं कैच कर पा रही हूँ यहाँ पे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत प्लानिंग के साथ चीज़ों को हाथ में लीजिएगा और उनको कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो सारा तांडव है ना, ये स्टार्टिंग का जो तांडव है, इससे आपके लाइफ को जो देखने का नज़रिया है ना, वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, उम्मीद, बहुत सारी उम्मीद, बहुत सारे तांडव के बाद जब इंसान गिर के जो उठता है ना, उसमें एक अलग ही तरह की पावर होती है। तो वो पावर पाइल नंबर 2 में काफ़ी लोगों में देख रही हूँ मैं कि आपको वो पावर मिलने वाली है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें शायद आपको आपके लिए खुलने वाली हैं, आपके साथ होने वाली, जिनकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत पुराने काम बन सकते हैं आपके, बहुत पुराने लोग आपसे मिल सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, जिसको आप उस टाइम पे सोचते थे कि ये मेरे लिए सफरिंग है, उस सफरिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये आपको रियलाइज़ होने वाला है कि ये अभी, या मैंने वो मिस्टेक की थी, या मेरे को वो सीख मिली थी, उससे मुझे सबक लेना है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपके लिए। पाइल नंबर 2 के लिए मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गाइडेंस देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 2। ओके, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। किसी के मैसेज का वेट करे तो मैसेज भी आपके लिए है भाई यहाँ पे। ओके, ओके, पाइल नंबर 2 यहाँ पे मुझे ना जैसे कि नई नई चीज़ें आते हुए दिख रहे, नए प्रपोजल आते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली फुलफिलमेंट तो है यहाँ पे। मैंने बोला था उम्मीद, वो होप जगने वाली है, ठीक है। मैं कर सकता हूँ, ये एटीट्यूड रखना है आपने। बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट शायद मैनिफेस्ट होंगी, बहुत सारा काम का लोड भी एक साथ आप आ सकता, माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ एक साथ आ सकते हैं, बहुत सारी, एक अगर आप अपना
एक डिज़ायर लेके बैठोगे तो दूसरा डिज़ायर, तीसरा डिज़ायर, ये सारे एक साथ पॉप अप कर सकते हैं ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अच्छा ये भी मेरा पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। प्लस बहुत जैसे काफ़ी गुस्सा अगर आप करते हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, एकदम से एग्रेसिव हो जाते हो, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हो, तो उसके ऊपर कंट्रोल होगा आपका, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है और उसको कब हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे आपके साथ होने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं जिससे बाहर निकलना, कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर हैं जिसको आप अभी तक झेल रहे थे, आपको लग रहा था कि किस तरीके से सब चीज़ों से बाहर निकला जाए। ठीक है, या अब आपको ये समझ में आने वाला कि बहुत हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये मेरे लिए है ही नहीं, जिसको मैं प्यार समझ रही थी या जिसको मैं अपना हैप्पी मोमेंट समझ रही थी, वो एक्चुअली हैप्पी मोमेंट था। वहाँ पे तो मैं फंसी हुई थी, मैं फंसा हुआ था, है ना, वो मेरे लिए नहीं है। तो ये आपको रियलाइज़ होगा और उस चीज़ से बाहर निकलिए जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी भी मुझे दिख रही है इसमें। जैसे कि अगर आपको आपके ड्यूज़ आपको नहीं मिले हैं, आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको नहीं मिला, आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिला है, आपके कुछ किसी के पास आपका पैसा था वो आपको नहीं मिला, आप वो चाहते हो कि वो रिटर्न हो, तो ये वो चीज़ें पॉसिबल होते हुए दिख रही। इंट्यूशन लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अपने इंट्यूशन लेवल के सुनिए, अपना अपने अपने दिमाग को बिल्कुल कूल डाउन रखिए। जो आपका इंट्यूशन बोलता है, आपका दिल और दिमाग दोनों चीज़ों की बात सुन के उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, बाहर की नेगेटिविटी को बिल्कुल नो बोलना है, वो आपके लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि लोग कभी कभी ऐसे करते हैं, पुल डाउन कर देते हैं, है ना। कुछ लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो यस, वो क्लियरिटी आ रही है यहाँ पे डिसीज़न लेने के लिए, बट आपको सुनना अपने इंट्यूशन का, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी। आंख बंद करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, प्रॉब्लम को फेस करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, बेसिकली ये आपको बोलना चाहते हैं। सो यहाँ पे इसके ऊपर आपका काम होना चाहिए। अगर मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यस, मैरिज से रिलेटेड चीज़ें आपके लाइफ में हैं। यहाँ पे न्यू जॉब भी हो सकता है, यहाँ पे मुझे हीलिंग भी दिख रही है, जिसके ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, प्रपोजल जॉब के, हीलिंग है डेफिनेटली। यहाँ पे 5 सेंसेस एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं, जैसे अपने ना पांचों सेंसेस को आप खुला रखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि चीज़ों का ना पूर्वाभास होना, ये चीज़ों का सही गलत का पता लगना, ये सारी चीज़ें होती हुई दिख रही है। प्योरिटी आ रही है मुझे यहाँ पे, आपके सोच में, आपके आपके आत्मा में, है ना, बहुत सारी प्योरिटी, क्लियर चीज़ जो है ना, जो जो चीज़ें ब्लॉकेज का रीज़न बन रही थी वो शायद क्लियर होते हुए दिख रही हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 2, लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए कुछ और मैसेज लेते हैं। पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज हैं, डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने बोला इंट्यूशन की सुनिए, उसके ऊपर काम कीजिए, बाहर के तांडव से दूर रहे। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन करना अच्छा रहेगा। आपका 5 सेंसेस आपके खुल रहे हैं यहाँ पे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जिस भी सिचुएशन में हो आप, जैसी भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से अगर आप स्टक फील कर रहे हो उस सिचुएशन से, तो सिचुएशन हमेशा वैसी नहीं रहने वाली, आपको उससे निकलने का रास्ता मिलने वाला है। बेसिकली ये बोला जा रहा है यहाँ पे। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, खुशियाँ आ रही, चूज ए न्यू डायरेक्शन। एक नया पाथ भी आप चूज कर सकते हैं। उसी में थक चल चल के थक गए हो, आपको कुछ मिल नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे काम के ऊपर ध्यान लगाइए। ठीक है, या फिर एक ही इंसान के साथ आप रह के आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उस इंसान के लिए आप पागल हो या उस काम के लिए पागल हो, बट उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है अपने जो अपनी सोच है, जो अपना काम है, उसको थोड़े टाइम के लिए चेंज कर लो, वहाँ
से आपको बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी इंसाइट्स मिलने वाली हैं। तो यस, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है, आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट्स डालिए अपने। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।